अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, यहाँ हमारा ईद का दिन कैसा होता है और ख़ासकर अगर मैं बड़ी ईद के हवाले से बात करूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कराची और पाकिस्तान से। ख़ासकर कराची के अंदर जो गहमा गहमी होती है बड़ी ईद की, वो यहाँ पे डेफिनेटली उस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। जो लोग यहाँ पे कुर्बानी करते हैं और जिन्होंने खुद कुर्बानी करनी है, तो वो नॉर्मली कंट्री साइड होता है या फार्म होता है, तो जहाँ पे जाके जो है वो किसी से परचेज करते हैं और वहाँ पे स्लॉटर हाउस होता है, तो वहीं पे कुर्बानी होती है। ऑब्वियसली घरों के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर कुर्बानियाँ होती हैं, उस तरह का सिलसिला यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ वो चीज़ नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर कोई कंट्री साइड के ऊपर रहता है तो वो अपने बैक यार्ड के अंदर आई थिंक छोटे मोटे जानवर शायद वो ज़िबा कर सकते हैं, अगर उससे कोई बॉर्डर ना हो। आई थिंक कंट्री साइड में शायद अलाउ है छोटा जानवर ज़िबा करना और उसको ज़िबा किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी पॉसिबल है कि चीज़ों का ख्याल रखना होगा, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और बराबर वाला आपका नेबर अगर वो कोई गोरा है, कोई और है यहाँ का, और वो मुस्लिम नहीं है, तो अगर वो बॉर्डर होगा तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है और पहले भी एक्सपीरियंस किया है कि लोग अपने घरों के अंदर जो कंट्री साइड पर रहते हैं, जिनकी बड़ी जगह होती है, जिनका बैक यार्ड बड़ा होता है, वहाँ पे वो घरों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं। और हमने भी एक दफ़ा जो है वो गाय की कुर्बानी की थी और गाय का जो है वो गोश्त जो है वो वहाँ पे बनाया था अपने एक रिलेटिव के घर के उनके बैक यार्ड में। काफ़ी बड़ी जगह थी और उनका एरिया काफ़ी खुला था, तो वहाँ पे जो है वो गाय को ज़िबा किया था और उसका गोश्त बनाया था। तो वो एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, तो उस तरह का सेटअप हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। एक फार्म होता है, एक प्रॉपर स्लॉटर हाउस होता है। अगर किसी ने कुर्बानी करनी है, गाय की कुर्बानी करनी है, तो वो वहाँ जाके उनसे परचेज करके वहीं पे उसको ज़िबा करके उसकी कुर्बानी कर सकते हैं और गोश्त बना के लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा जो है पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, उनको जो है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लिया जाता है, इसी तरह से वहाँ पे उनको हिस्से के पैसे दिए जा सकते हैं और वो अपने स्लॉटर हाउस के अंदर कुर्बानी करेंगे और उसके बाद वो गोश्त बना के, उसका हिस्सा बना के, उसके बैग्स बना के जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है उनको वो गोश्त दे देंगे और आपने सिर्फ पैसे जमा कराने होंगे, यानी आपकी कोई मुशक्कत नहीं है। जिस तरह नॉर्मली हिस्से वाली चीज़ होती है पाकिस्तान के अंदर भी, तो उस तरह का सेटअप भी यहाँ पे होता है। तो उस तरह का सिलसिला हो सकता है। ये पाकिस्तानी स्टोर जिनके साथ हम लोगों ने हिस्सा लिया था, ये उनका स्लॉटर हाउस है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना जो है वो हिस्सा कलेक्ट करने के लिए आए। जब ये जानवर हैं, बकरे भी हैं और एक दो गाय भी हैं। एक गाय, अच्छा, और बकरे हैं बाकी। तो ये स्लॉटर हाउस है भाई, तो यहाँ पे जानवर भी हैं पीछे। ये पाकिस्तानी स्टोर जिससे नॉर्मली मैं गोश्त ले रहा होता हूँ, ये उनका स्लॉटर हाउस है, उनकी जगह है। तो कुर्बानी के हवाले से यहाँ पे अब सारा सिलसिला हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है वो यहाँ से आकर अपना हिस्सा ले रहे हैं। ये कंट्री साइड है और आई थिंक लोगों ने अपने फार्म बनाए हुए, सारा जो है वो फार्म लैंड है एक तरह से। हमारा हिस्सा तैयार है, गाड़ी में रखवा दिया। तो ये हिस्सा आ गया, तो इस तरह से बैग बना के इस तरह से लोगों को दे देते हैं। तो मैंने दिखाया जहाँ से हम इसको कलेक्ट करके लाएं, तो वहाँ पे इस तरह से बैग बना के उन्हें रखे हुए थे। अगर आपने कुर्बानी की है तो आपके इर्द गिर्द जो गरीब गुरबा है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, खासकर जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो रिश्तेदार हैं, और आपको पता है कि उन्होंने कुर्बानी नहीं की, तो आप उनको भी ज़रूर गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। नॉर्मली ये सारा सिलसिला होता है, लेकिन जो लोग नहीं करते वो इस हवाले से सोच सकते हैं, उनको भी इस हवाले से ख्याल करना चाहिए। खासकर जो गरीब तबका है और जो खुददार लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अगर आपकी नज़र में इस तरह के कोई लोग हैं तो आप उन तक गोश्त पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का भी ख्याल रखिएगा जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। अल्लाह ताला आपको, आपके रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, आपके प्यारों को ईद की खुशियां नसीब फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।